दोनों दलों से नगरपालिका अध्यक्षीय दावेदार महिला उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में। देखिए डैश न्यूज प्रभारी ब्रजेश जोशी की यह खास चुनावी रिपोर्ट। नाम वापसी के आखिरी दिन दलीय उम्मीदवारों में से कईयों ने अपने नाम वापस ले लिए। उसके बाद जो चुनावी तस्वीर स्पष्ट हुई है उसमें अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रचार के साथ साथ भावी अध्यक्ष पद के लिए भी कुछ चेहरे उभरे हुए हैं जो विभिन्न वार्डों से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि अब यदि नगरपालिका अध्यक्ष किसी को बनना है तो उन्हें पहले पार्षद पद की क्वालिफाइड एग्जाम पास करना होगी, यानी उन्हें पहले पार्षद बनना होगा, उसके बाद ही वे नगरपालिका अध्यक्ष बन सकेंगे। इस बार नगरपालिका का अध्यक्ष पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 1 की पार्टी प्रत्याशी नम्रता प्रीतेश चावला ये अगर पार्षद बनती हैं तो भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद की दावेदार होंगी। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 3 से रमा देवी बंसीलाल गुर्जर प्रत्याशी हैं। यदि ये पार्षद बनती हैं तो इनका नाम भी भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद की दावेदारी में रहेगा। वार्ड क्रमांक 39 से भारती धीरज पाटीदार चुनाव लड़ रही हैं। यदि ये चुनाव जीतती हैं तो इन्हें भी अध्यक्षीय दावेदार में माना जा सकता है। उधर वार्ड क्रमांक 22 से स्वर्गीय नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की धर्मपत्नी कौशल्या बंधवार चुनाव लड़ रही हैं। यदि इन्हें भी विजय हासिल होती हैं तो इनका नाम भी अध्यक्षीय दावेदारों में प्रमुखता से रहेगा। और वार्ड क्रमांक 12 से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी सुनीता भावसार भी अध्यक्षीय दावेदारों की दौड़ में रहेंगी। उधर यदि हम कांग्रेस खेमे में देखें तो यहाँ भी 5 महिलाएं प्रमुखता से यदि पार्षद बन गईं तो कांग्रेस की ओर से अध्यक्षीय दावेदार बन सकती हैं। इनमें वार्ड क्रमांक 2 से पिंकी कमलेश सोनी हैं जो कांग्रेस की ओर से यदि ये चुनाव जीतती हैं तो अध्यक्ष पद की दावेदार हो सकती हैं। वार्ड क्रमांक 16 से लक्ष्मी अशोक रेकवार ये भी यदि पार्षद बनती हैं तो अध्यक्षीय दावेदारी में इनका भी नाम रहेगा। वार्ड क्रमांक 38 से कांग्रेस प्रत्याशी रंजना सुदीप पाटिल यदि चुनाव जीतती हैं तो नगरपालिका अध्यक्षीय दौड़ में इनका नाम भी रहेगा। और वार्ड क्रमांक से प्रियंका सुनील बसेर का नाम भी यदि वे पार्षद बनती हैं तो अध्यक्षीय दौड़ में शामिल हो सकता है। वार्ड क्रमांक 14 से नगमा न्याज भी पार्टी में यदि जीत जाती हैं तो अध्यक्षीय दौड़ में शामिल हो सकती हैं। तो ये दोनों ही दलों की 5-5 महिलाओं के नाम प्रमुखता से अध्यक्षीय पद के लिए उभरे हैं। उधर हम आज वरिष्ठ पत्रकार विक्रम विद्यार्थी ने एक चुनावी टिप्पणी में बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। उनका हेडिंग यह है कि 44 वर्ष की सजा के बाद भी जनता कांग्रेस को माफ करेगी या साफ करेगी। श्री विद्यार्थी ने अपने इस टिप्पणी में लिखा है कि नगरपालिका चुनाव में जनता के दरवाजे कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सकी। अब की बार जागरूक मतदाता इस चुनाव में कांग्रेस को माफ करेंगे या साफ करेंगे, यह बात श्री विद्यार्थी ने अपनी टिप्पणी में लिखी है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि 44 वर्ष की वनवास अवधि कम नहीं होती है। जनता से जुड़े नेता का टिकट काटकर कौन सफल हो पाया है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बागी चुनाव मैदान में हैं। वार्डों में अपने अपने दल को नहीं जिता पाने वाले प्रदेश संगठन से पद लाकर जो निर्णय करते हैं उसका अंजाम आम कार्यकर्ता और दल भुगतता है। तो यह टिप्पणी भी राजनीतिक हलकों में दोनों ही दलों में चर्चा का विषय बनी हुई है।